हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3। ये कह रहे हैं यहाँ पे तुमको एक ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। नंबर ऑफ एप्पल्स गिवन है और उनकी कॉस्ट गिवन है कि एक एप्पल 5 रुपये का आता है, 2 10 रुपये का आता है, उसी तरीके से ही गिवन है, ठीक है। तो एक सुटेबल स्केल पे प्लॉट करना है। कैसे बच्चों, हमने क्या करा, यहाँ पर देखो दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, हमने यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल्स ले लिए, ठीक है। एंड दिस इज़ योर वाई एक्सिस, यहाँ पे हमने इनकी कॉस्ट ले ली, ठीक है। अब जो स्केल सेट करेंगे वो हम कैसे सेट कराए कि देखो एक्स एक्सिस पे हमने एक यूनिट को जो है वो 1 एप्पल माना है, ठीक है। देखो एक यूनिट है, ये एक बॉक्स है, उसको 1 एप्पल माना है। उसी तरीके से वाई एक्सिस पे हमने एक यूनिट जो है वो 5 रुपीज़ माना है। एक जो पूरा बॉक्स है उसको मैंने 5 रुपये माना है, ठीक है, सही है। तो ये देखो यहाँ पे 5 रुपीज़, यहाँ पे 10 15। स्केल का मतलब ये होता है। आ गया समझ में तुम्हें? अब हम प्लॉट करते हैं इसको, ठीक है। तो देखो ये कह रहे हैं कि एक एप्पल की जो कॉस्ट है दैट इज़ ₹5। तो तुम्हारा पॉइंट आएगा यहाँ पर, है ना। एक एप्पल के सामने 5 रुपीज़, 2 एप्पल्स कॉस्ट ₹10। तो 2 के सामने हमने 10 पॉइंट को मार्क कर दिया। 3 एप्पल्स विल कॉस्ट यू ₹15, ठीक है। 4 एप्पल्स विल कॉस्ट यू ₹20, ठीक है। 5 एप्पल्स विल कॉस्ट यू ₹25। देखो तो ये 5 के सामने ये 25 है, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको अब हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। क्लियर है, सिंपल है, आसान है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ग्राफ हो गया ए पार्ट के लिए, ठीक। अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं बेटा। ये कह रहे हैं बी पार्ट में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। एक कार है जो 6 बजे तो 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, 7 बजे 80, ठीक है। फिर 8 AM पे 120 किलोमीटर्स, 9 AM पे 160। हम कैसे इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा, फिर हम उसी तरीके से एक्स एक्सिस पे अपना जो है क्या ले लेंगे, हम टाइम ले लेंगे, ठीक है, सही। तो देखो मैंने यहाँ पे एक एक यूनिट, देखो ये पहले शुरू में तो मैंने 6 ले लिया, ठीक है, लेकिन हर जो बॉक्स है उसमें मैंने एक एक घंटा लिया है, ठीक है। तो मैं लिख दूंगी 1 यूनिट इज इक्वल टू एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। वाई एक्सिस जो है बेटा, इसमें मैंने हर बॉक्स को जो है कितना लिया है, वो 40 किलोमीटर लिया। तो तुम लिख दोगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। सबकी अपनी अपनी मर्जी है, जैसे चाहे वैसे स्केल सेट करते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे स्केल सेट कर लिया, ठीक। चलो अभी कहने 6 बजे वो 40 किलोमीटर्स पर है, तो यहाँ आ जाएगा 7 o'clock पे 80 है, तो यहाँ आ जाएगा 8 पर देखो 120 है, तो इधर आ जाएगा 9 AM पे 160 दिखा रहा है, तो 9 AM पे 160 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक, सही है। चलो अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 to 8 AM, ठीक है। 7:30 से 8 बजे के बीच में उस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। तो देखो दिस इज़ योर 7 AM, दिस इज़ योर 8 AM, इन दोनों के बीच में ये है बेटा 7:30 है, तो मैं यहाँ पर पेंसिल से मार्क कर देती हूँ 7:30, ठीक। ये तुम्हारा 7:30 है, ठीक, क्लियर। अभी कह रहे हैं 7:30 और 8 AM के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्टेंस की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक। और 8 तो ये था ही 8 AM पे, तो ये बताओ बच्चों ये कितना पॉइंट कर रहा है, ये 100 किलोमीटर को पॉइंट कर रहा है कि नहीं, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर 7:30 पे वो जो है 100 किलोमीटर पे था, ठीक है, और 8 AM पे वो कितना दिखा रहा है, 120 किलोमीटर। तो कोई तुमसे पूछे कि ये बताओ 7:30 से 8 o'clock के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करो, तो तुम क्या करोगे, तुम 120 माइनस 100 कर दोगे, ये हो जाएगा 20 किलोमीटर्स, है बात कि नहीं। तो दिस इज़ योर आंसर फॉर द बी पार्ट, फॉर द ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये तुम्हारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो अगला है बेटा, सेकेंड पार्ट है what was the time when the car had covered a distance of 100 kilometers since its start, ठीक है। क्या टाइम था जब कार 100 किलोमीटर डिस्टेंस रीच किया। तो देखो 100 यहाँ है, तो तुम 100 को देखो टाइम क्या था उस वक्त,
तो उस वक्त टाइम था बेटा 7:30। ठीक है, हमने क्या करा, वाई एक्सिस पे तुम्हारा टाइम है, ठीक है, तो टाइम सॉरी वाई एक्सिस पे तुम्हारा डिस्टेंस है, सॉरी वाई एक्सिस पे तुम्हारा डिस्टेंस है। देखो 100 किलोमीटर हमने देखा कहाँ उसने करा, ये 7:30 पे कर रहा है, 7 और 8 के बीच में। तो तुम्हारा सेकंड का आंसर आ जाएगा, टाइम क्या है जब 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आया वो, तो द टाइम वॉज 7:30 AM। ठीक है, दिस इज योर सेकेंड पार्ट। ठीक, अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सी पार्ट पे। ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स फॉर अ ईयर, एक आदमी है उसने कुछ पैसा डिपॉजिट करा 1000 रुपीज़, तो 80 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, 2000 तो 160। ठीक, तो अभी हमें पहले इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो देखो बच्चों हम क्या करेंगे, हमने यहाँ एक्स एक्सिस पे ना अपने डिपॉजिट्स लिख लिए हैं, तो उसका यूनिट जो बनाया, तो देखो हर बॉक्स मतलब एक यूनिट पे 1000 रुपीज़ का हमने डिफरेंस लिया है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1000 रुपीज़। ठीक, और जो वाई एक्सिस है बेटा उसमें जो सिंपल इंटरेस्ट है, तो देखो हर बॉक्स में कितना है, 80 रुपीज़ का डिफरेंस है। ठीक है, तो तुम लिख दोगे दिस इक्वल टू ₹80। ठीक है, क्लियर है, ये तुम्हारा दिस इज योर स्केल। चलो अब हम इसे प्लॉट करते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं 1000 रुपीज़ कितना सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, 80 रुपीज़। 2000 कितना दे रहा है, 160। 3000 कितना दे रहा है, 240। ठीक है, 240 के सामने लगा दो। 4000 दे रहा है 320, 320 के सामने कर दो। 5000 दे रहा है 400, तो यहाँ कर दो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं जब हमने ज्वाइन करा, तो देखो बेटा दिस इज योर ओरिजिन, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो पहला इसमें है, ये कह रहे हैं डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन, तो तुम कहोगे येस इट पासिस थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो हाँ भाई हो रहा है। सेकेंड पार्ट है इसका, यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर अ ईयर। ठीक है, ये कह रहे हैं कि 2500 रुपये के लिए इंटरेस्ट निकालो, तो 2000 और 3000 के बीच में यहाँ पे आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब क्या करोगे तुम, वाई एक्सिस पे यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, है ना। तो ये देखो वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करी, तो ये कितना आ रहा है बेटा, इन दोनों 160 और 240 के बीच में ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 200, मिड वे है ना, तो ये आ जाएगा 200। तो इसका मतलब तुम्हारा 2500 जो डिपॉजिट है वो कितना सिंपल इंटरेस्ट देगा, 200 रुपीज़। ठीक है, सिंपल है। अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पे। ये कह रहे हैं टू गेन एन इंटरेस्ट ऑफ 280 पर ईयर हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड। तो देखो 280 कहाँ आएगा, ये 240 है, ये 320 है, तो बिल्कुल इसके आधे रास्ते पे आएगा 280। ये कह रहे हैं 280 रुपीज़ के लिए कितना तुम्हें डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सीधा बेटा यहाँ से इस लाइन पे कैसे करके ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्लियर। ये कहाँ पे आ रही है, ये लाइन आ रही है तुम्हारी देखो 3000 और 4000 के बीच में, तो ये लाइन कितनी हो जाएगी तुम्हारी 3500 रुपीज़। तो मतलब जब तुम 3500 रुपये डिपॉजिट करोगे तो तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा होगा, 280 रुपीज़ का। ठीक है, क्लियर है। हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं कि तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना है, तुम्हें साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है, उसका पैरामीटर गिवन है। ठीक है, तो हमने क्या करा बच्चों, हमने एक्स एक्सिस पे साइड ऑफ स्क्वायर ले लिया, वाई एक्सिस पे पैरामीटर ले लिया। ठीक है, यहाँ पर जो स्केल होगा, यहाँ पर देखो हमने एक एक यूनिट को 1-1 सेंटीमीटर ले लिया है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे जहाँ पैरामीटर है वहाँ पर देखो एक यूनिट, एक बॉक्स को हमने 4-4 सेंटीमीटर ले लिया है। ठीक है, क्लियर है। चलो ये हमारा स्केल लिखते हैं, स्केल लिखना देखो ज़रूरी है। ठीक, अभी कह रहे हैं अगर 2 सेंटीमीटर उसकी साइड है तो उसका पैरामीटर कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ़ 3 सेंटीमीटर इज द साइड तो उसका पैरामीटर कितना है 12। ठीक है, ये कहना है 3.5 है, तो देखो 2 और 4, 3 और 4 के बीच में 3.5 आएगा, है ना। ये कितना है तुम्हारा, ये है 14, है ना। 3.5 आ रहा है तुम्हारा 14 के सामने, तो देखो 12 और 16 के बीच में हो गया ये 14। ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं।
ठीक ये तुम्हारा देखो 3.5 और 14 को आ रहा है कि नहीं। फिर तुम्हारा है 5 सेंटीमीटर जा रहा है 20 के लिए, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। 6 सेंटीमीटर है 24 के लिए, ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, इस लाइन को ज्वाइन कर लो तुम। चलो इसको अब हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज योर लाइन। अब ये बताओ क्या इज इट अ लीनियर ग्राफ। तो अगर स्ट्रेट लाइन होती है दैट मीन्स इट्स अ लीनियर ग्राफ। तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए, येस इट्स अ लीनियर ग्राफ। ठीक है बच्चों, सही है। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। साइड ऑफ द स्क्वेयर गिवन है और हमें एरिया गिवन है। ठीक है, इसमें ग्राफ ड्रॉ करना है तुम्हें। देखो एक्स एक्सिस पे हमने साइड ले लिया स्क्वायर का। यहाँ पे यूनिट क्या है, यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे हमने जो है एरिया ले लिया है। ठीक है, वाई एक्सिस पे। इस पे स्केल हमने क्या लिख लिया, हमारी मर्जी। हमने थोड़ा और बड़ा आने के लिए, वरना बहुत कंजेस्टेड हो जाता, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स ले लिया है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सही है, क्योंकि एरिया देखो सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसलिए ख्याल रखना। अब ये कह रहे हैं बेटा देखो इफ़ द साइड इज़ 2 सेंटीमीटर तो एरिया है 4। देखो 2 है तो एरिया है 4। अगर साइड है 3 तो एरिया इज़ 9 है ना। 9 का आएगा 8 और 10 के बीच में यहाँ पर। ठीक है, अगर एरिया है 4, सॉरी साइड है 4 तो एरिया है 16, ये आएगा यहाँ पर। ठीक है, इफ़ एरिया इज़ 5, सॉरी साइड इज़ 5 तो एरिया इज़ 25, कहाँ आएगा 5 के साथ 24 और इसके बीच में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर एरिया है साइड है तुम्हारा 6 के साथ है एरिया तुम्हारा 36, तो ये कहाँ आएगा बच्चों 36, तो बहुत ऊपर इधर है। ठीक है, अब ये कहना है इसको ज्वाइन करते हैं। चलो पहले हम देखते हैं इसको ज्वाइन करके। तो देखो 2 लाइन्स ऐसे आ रही हैं, ठीक, फिर ये तुम्हारी लाइन ऐसे आ रही है, फिर ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। तो एक देखो कंटिन्यूस लाइन नहीं है ना कंटिन्यूस लाइन। तो ये पूछ रहे हैं इज इट अ लीनियर ग्राफ, तो यहाँ पे तुम लोग दोगे नो इट्स नॉट। ये सेकंड पार्ट का आंसर है नो इट्स नॉट अ लीनियर ग्राफ। लीनियर क्या होता है, कंटिन्यूस एक लाइन होती है। ठीक है, क्लियर है। हियर वी एंड दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर। होप यू लाइक दिस चैप्टर। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।